23 जून 1985, एक ऐसी तारीख जिसने 329 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क आकाश में उड़ती हुए अचानक रडार से गायब हो जाती है। ना कोई एसओएस, ना कोई कॉल, ना कोई चेतावनी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक पूरा विमान हवा में टूट चुका था। पर असली सवाल ये था कि क्या ये हादसा था या एक साजिश। आइए जानते हैं एयर इंडिया फ्लाइट 182 की असली कहानी, जो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन आतंकी हमलों में से एक बन गई। बोइंग 747 एम्परर कनिष्का, एक विशाल विमान, 307 यात्री, 22 क्रू मेंबर, सबके मन में अपने परिवारों से मिलने की खुशी, अपने सपनों की यात्रा। कोई नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होगी। मॉन्ट्रियल से उड़ान भरने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ने आखिरी बार एटीसी से संपर्क किया और बस यही उसकी अंतिम आवाज थी। उसके बाद विमान अचानक रडार से गायब, पूरी तरह जैसे आसमान ने निगल लिया हो। शैनन एटीसी बार बार कॉल कर रहा था, कोई जवाब नहीं। अगले कुछ घंटों में आइलैंड के तट के पास समुद्र में मलबा दिखना शुरू हुआ। सीटें, कपड़े, बच्चों के खिलौने और फिर यात्रियों के शव। सभी 329 लोगों की मौत हो चुकी थी, एक भी जीवित नहीं बचा। जांच शुरू हुई और 48 घंटों के भीतर बड़ा खुलासा सामने आया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक बम विस्फोट था। विमान हवा में 2 हिस्सों में टूट चुका था। प्रेशर कैबिन और आगे का हिस्सा अलग गिरा, बाकी धड़ दूर समुद्र में। अब आती है इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात। वो बम किसने रखा और कैसे एक बिना यात्री वाला बैग विमान तक पहुंच गया? जांच में पता चला कि बम वैंकूवर एयरपोर्ट से चढ़ाया गया था, एक सूटकेस जिसमें टाइम बम लगा था। लेकिन उस सूटकेस का कोई मालिक नहीं था, कोई यात्री उसने चेक इन नहीं कराया था। फिर भी उसे विमान में चढ़ा दिया गया। ये सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक थी। ठीक उसी समय एक और बम जापान के नारिटा एयरपोर्ट पर फट गया। वो सूटकेस भी एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट के लिए भेजा गया था। विस्फोट में 2 बैगेज हैंडलर मारे गए। इससे साफ हुआ कि एक ही संगठन ने एक ही दिन 2 बम प्लान किए थे। जांच में सामने आया कि इसके पीछे था बब्बर खालसा नाम का चरमपंथी संगठन। भारत में 1984 के दंगों और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी समर्थक उग्रवादी विदेश में भारत को टारगेट कर रहे थे और एयर इंडिया उनका सबसे बड़ा निशाना बनी। जांच 20 साल तक चलती रही। $8 करोड़ खर्च हुए, 100 से ज्यादा गवाह। लेकिन चौंकाने वाली बात, ज्यादातर आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। केवल एक व्यक्ति, इंदरजीत सिंह रैयात, जिसने बम बनाए थे, उसे दोषी माना गया। बाकी मुख्य साजिशकर्ता कभी पकड़े नहीं गए। कुछ रहस्यमयी हालातों में मारे भी गए। कनाडा और भारत के सैकड़ों परिवार अपनों की पहचान भी नहीं कर पाए। कई शव कभी मिले ही नहीं। माँ ने बेटे की तस्वीर को गले लगाया, बेटे ने पिता की घड़ी को आखिरी निशानी की तरह रखा। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये इतिहास का सबसे दर्दनाक आतंकी हमला था, 9/11 से पहले का सबसे घातक। आज 40 साल बाद भी ये सवाल बाकी हैं। सुरक्षा इतनी कैसे फेल हुई? बिना यात्री वाला बैग कैसे पास हो गया? असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या पीड़ित परिवारों को कभी न्याय मिलेगा? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन 329 जानें दुनिया कभी नहीं भूलेगी। एयर इंडिया फ्लाइट 182, एक उड़ान जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। ये घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर आप इस कहानी से जुड़े तो इसे याद रखें, कमेंट में लिखें वी रिमेंबर 329। और ऐसे ही सच्ची कहानियों की सीरीज आगे जारी रखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।